ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर डिवाइन सोल्स, डियर फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे ये ब्लैक फेदर देख रहे हैं। आज मैं ये ब्लैक फेदर आपको क्यों दिखा रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरी सोल बोल रही थी कि ये फेदर मैं आपको दिखाऊँ। और ये फ़ेदर मुझे कुछ दिन पहले, 2-3 सप्ताह पहले मुझे ये फ़ेदर मिला है। और जिस टाइम मुझे ये फ़ेदर मिला है उस टाइम मैं एक कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रही थी, और उस कॉन्फ्लिक्ट से मैं जैसे ही घर की तरफ वापस आ रही थी तो जिन लोगों से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वो भी रास्ते में ही थे, और मेरे और उनके बीच में मुझे ये फ़ेदर मिला। मैं आपके घर की तरफ आ रही थी, वो जिनसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो भी थे, और मुझे ये भी ब्लैक फेदर मिला। ब्लैक फेदर का मीनिंग क्या होता है? ब्लैक फेदर जब भी मिलता है आप ये समझ जाइए कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। किसी भी मुसीबत में आप हैं, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा हेल्थ इशू हो, कोई भी आप दुश्मनों से घिरे हुए हो, कुछ भी हो, अगर उसी समय आपको ब्लैक फेदर दिख गया, आप समझ जाइए एंजल्स आपके साथ हैं और आपको उन्होंने अपने प्रोटेक्शन में लिया हुआ है। कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा आपका। और आज क्या मैंने ये फेदर जैसे मैंने देखा, मैं समझ गई कि इस कॉन्फ्लिक्ट में मैं सेफ़ हूँ, लेकिन मैंने ये फेदर उठा लिया था और यूं ही आके घर पे रख लिया। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी हूँ तो उससे पहले ये फेदर मुझे टेबल से नीचे पड़ा मिला। ये अपने आप का मीनिंग है कि सामान इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है तो ये फेदर, लेकिन टाइमिंग मैच करती, टाइमिंग मैटर करती है कि वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ही क्यों पड़ा मिला। और कुछ टाइम पहले से भी पड़ा था, मैंने सोचा पड़ा है हटा दूंगी, लेकिन फिर मुझे डाउनलोड आया कि नहीं, इसको आज डिकोड करना है। ये क्यों इस तरह से बार बार सामने आया है? एक बार तो मुझे मिला था, मैं कॉन्फ्लिक्ट में थी, आज ये फिर से सामने क्यों आ रहा है? ये इसलिए सामने आ रहा था क्योंकि आप लोग जिस कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, आप अगर फियर में हैं, कोई प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे आपके अपोनेंट आपको परेशान कर रहे हों, आपके एनेमी, आपके हिडन एनेमी या जो सामने एनेमी है, जो जिस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है, वो सारी प्रॉब्लम खत्म होंगी। आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में हैं, आप एक आर्मर में हैं, एंजल्स सबके आसपास हैं, एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं या हेल्थ इशू से ही गुजर रहे हैं, किसी भी तरीके के झगड़े कुछ भी हो रहा है, अगर आप किसी के अगेंस्ट कोर्ट में भी हैं, विक्ट्री आपकी होगी, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो प्लीज़ अब स्ट्रेस निकाल दीजिए, डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उन पर ट्रस्ट कीजिए। आज मुझे ये दिया मुझे गया था, लेकिन आज मुझे ये डाउनलोड आया, मुझे ये मैसेज दिया गया कि ये फेदर मैं आप लोगों को शो करूं। तो ब्लैक फेदर आपको जब जब मिलेगा आप ये समझ जाइए, ब्लैक फेदर और वाइट फेदर दोनों ही होते हैं। ब्लैक फेदर मुझे जब मुझे प्रोटेक्शन की नीड हुई, बिगनिंग में, अवेकनिंग के बिगनिंग में थोड़ा फियर ज़्यादा होता है, उसके बाद तो डीएफ को समझ आने लगता है कि भाई मेरा तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मेरे साथ ईश्वर है। बट बिगनिंग में थोड़ा सा फियर इशू होता है, किसी के साथ ज़्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं फियर में जाती थी, किसी भी चीज़ का अगर फियर होता था तो मुझे ब्लैक फेदर दिख जाता था, कहीं ना कहीं मुझे ब्लैक फेदर दिखता था, ब्लैक फेदर दिखता था, मैं समझ जाती थी कि मेरा फियर अननेसेसरी है, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। इसीलिए अगर आप किसी फियर, आपको कोई फियर इशू है, किसी भी चीज़ से डर रहे, किसी इंसान से, किसी बीमारी से, किसी सिचुएशन से, अगर डिफेम होने से डर रहे, तो किसी भी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप, आपके लव्ड वंस, आपका नेम एंड फेम, आपका प्रॉस्पेरिटी, आपका यूनियन, सब सुरक्षित हैं। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस डिवाइन से जिस तरह से आपने कनेक्शन बनाया है, जिस तरह से आप ईश्वर से बातें करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, उस तरह से करते रहें। एंजल्स आपके साथ हैं, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। यही मैसेज देने के लिए आज ये फेदर फिर से मेरे सामने आया था, और मुझे यूनिवर्स ने ये गाइड किया कि ये फेदर मैं आपको शो करूँ, क्योंकि आप में से कोई व्यूअर ऐसे हैं जो किसी तरीके की प्रॉब्लम है, उन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं इसमें क्या होगा, मैं बचूंगा या मैं सेफ रहूँगा या नहीं। तो आपका नेम एंड फेम, आप हर तरीके से सुरक्षित हैं। जो आपको परेशान करेंगे वो आपकी ज़िंदगी से हट जाएंगे,
वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपका मान सम्मान, आपके लव्ड वंस, सबका, आपकी प्रॉस्पेरिटी सब सुरक्षित हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हों। अब बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन घेरे में है। ये नॉर्मल नॉर्मल नहीं है। ये ब्लैक फेदर नॉर्मल नहीं होता, और इतना बड़ा फेदर है, देखिए इतना बड़ा फेदर है। ये प्रोटेक्शन नॉर्मल नहीं है, इतना हैवी प्रोटेक्शन है कि इसको कोई भेद नहीं सकता। ये अभेद्य कवच है आपका, अभेद्य कवच, इसे कोई नहीं भेद पाएगा। तो चलिए अब आते हैं आज की एनर्जी पे। यूनिवर्स आपको आज क्या मैसेज दे रहे हैं और आपके लिए क्या मैसेज है। तो यूनिवर्स का देखिए, एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगनिंग। जिस भी कॉन्फ्लिक्ट से आप गुजर रहे हो, जो भी फियर है आपको, उस फियर को बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर आपके साथ खड़े हैं, आपके हृदय में बैठे हैं। ईश्वर आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, आपको ईश्वर वचन दे रहे हैं कि तुम मेरे हो, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, क्यों डरते हो। कोई या तो यह हो सकता है कि आपको कोई ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई रिस्क टेकिंग कोई एक्शन हो सकता है, आपको थोड़ा सा उसमें रिस्क होगा तो आप लेना नहीं चाह रहे होगे, क्योंकि आपने जब जब रिस्क लिया है आपके साथ कुछ उल्टा ही हुआ है, तो अब आप रिस्क लेना नहीं चाहते। लेकिन अब यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे रिस्क जो आप ले सकते हो वो आप ले लो, आप प्रोटेक्टेड हो, और इन रिस्क से आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। और जो जो ये न्यू बिगनिंग होगी, ये आपकी मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ये जो आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं, आपको जो अपॉर्चुनिटी जो भी दिख रहे हैं, जो कोई बोल रहा, कोई आपको कहीं के लिए बता रहा है कि वहाँ वैकेंसी, आप वहाँ जाओ, या ये बिज़नेस कर लो, या मेरे पार्टनर बन जाओ, तो बस थोड़ा सा डिवाइन से प्रे करके कि हे ईश्वर मेरी ज़िंदगी में सच्चे लोग ही आएँ, ऐसे प्रे करके अपने डिवाइन पे, अपने गुरुदेव पे विश्वास करके वो जो ऑफ़र आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उससे डरिए मत। और यूनिवर्स से बातें ज़रूर कर लें। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उससे उनसे बातें ज़रूर कर लें। फिर आपकी सोल जो गए, पहले प्रेयर करें, उसके बाद आपकी सोल जो गए वो कीजिए। अगर आपके सामने जो ऑफ़र आ रहे हैं वो पॉजिटिव एनर्जी ला रही होगी, सच्चे लोग ला रहे होंगे, तो आपकी सोल कह देगी कि हाँ इस पे आगे बढ़ो। और अगर नेगेटिव लोग ला रहे होंगे आपको परेशान करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, तो फिर आपकी सोल कह देगी नहीं इस पे आगे नहीं जाना है। तो आप बिल्कुल डरो मत। आपकी सोल में आपके ईश्वर का मैसेज आता है, आपके ईश्वर आपको आपकी सोल में मैसेज देते हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सही होगा वो ईश्वर आपसे कराएंगे, जो गलत होगा वो आपसे करने नहीं देंगे। बट कुछ भी करने से पहले ईश्वर से पूछ जरूर लेना कि या क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं है, ये आप ज़रूर कर लेना। आप प्रोटेक्टेड ज़रूर हैं, कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। और जो फेमिनिन एनर्जी है वो तो मुझे आग फील हो रही है, उसे कोई छू नहीं सकता। देखिए कार्मिक आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कार्मिक से आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या तो आप कोर्ट में हैं, या आर्गुमेंट हो रहा है, या कार्मिक कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन कार्मिक आप कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। आपने ये ब्लैक फेदर जो आपने देखा है, ये और इस कार्मिक कार्ड को देखिए, ये ब्लैक फेदर ये कह रहा है, ये एंजल्स ये कह रहे हैं कि तो आप तुम्हारे कार्मिक जो है ना वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। अब इनमें ये खुद चलने लायक तो रही नहीं, ये अपने दम पे तो चल नहीं सकते, इन्हें तो लाठी का सहारा चाहिए चलने के लिए, किसी का सहारा चाहिए इन्हें। आपकी स्ट्रेंथ ने, आपके विल पावर ने इनको वैसाखियों पे ला दिया है। इनमें अब दम नहीं है अकेले आपका सामना करने का। और कम्युनिटी में साथ मिलकर, यानी समूह में एक साथ मिलके भी आप पे अटैक नहीं कर सकते। अटैक मतलब है साइकिक अटैक, डैमनिंग अटैक। आपको ब्लेम नहीं कर सकते, एक साथ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब के सब कमज़ोर पड़ चुके हैं। इनमें हिम्मत ही नहीं है आपका सामना करने की। तो चाहे ये थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई दूसरे कार्मिक हो, चाहे ये कोई सिचुएशन हो, ये सब कमज़ोर पड़ चुकी है, क्योंकि यूनिवर्स ने आप में पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा फ्लो कर दी है कि आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस थोड़ा सा ये है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि आप सुरक्षित हो। आपको ये ट्रस्ट कर लेना चाहिए। ये ब्लैक फेदर देख के आप ट्रस्ट कर लेना चाहिए आपको कि आपके साथ एंजल्स खड़े हैं, आपके साथ भगवान खड़े हैं, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो आपके साथ खड़े हैं, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो फिर आप किसी भी फियर में ना जाएं। ये जो कार्मिक इनकी दशा देखिए, भले ये बहुत कार्मिक कार्ड है बट ये वीक है, ये कमज़ोर पड़ गए हैं। 5 नंबर चेंज का नंबर है, तो ये कार्मिक कंडीशन में ये लोग हैं, तो लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। सिचुएशन है तो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी से जा रही है। ओवरऑल ये कार्मिक सिचुएशन खत्म होने वाली है। इस पर 5 नंबर है, चेंज ज़रूर आएगा, पॉजिटिव चेंज। मतलब ये कार्मिक कंडीशन, ये कार्मिक लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज यूनिवर्स ने आपको दिया है, माय गॉड, लवर्स कार्ड दिया है। देखिए 5 नंबर और 5 के बाद 6, यानी चीज़ें अलाइन हो रही हैं आपके यूनियन के लिए। ये जो कार्ड मुझे अब यहाँ थर्ड पार्टी फील हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है आपके और आपके पर्सन के बीच में, जो थर्ड पार्टी आप लोगों को यूनाइट नहीं होने दे रही थी, आपको
आपको और आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काती रहती थी, उसके अब वो कमज़ोर पड़ चुकी है। जो भी ऐसा पर्सन है, चाहे उनके पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो आपके बीच के, या कोई थर्ड पार्टी हो, हस्बैंड वाइफ जो भी आपके खिलाफ इस आपके पर्सन को भड़काते थे, उनकी ये दशा हुई है। ये वैशाखी पे आ गए हैं वो पर्सन। उनको हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, हो सकता है उनके पैरों में कोई दिक्कत हुई हो, तो वैशाखी पे चलना उन्हें पड़ रहा हो, सपोर्ट लेके चल रहे हो, वो अपने दम पे चल भी नहीं सकते। और जो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं उनमें भी दम नहीं है कि इनको ठीक से चला पाने की। यानी जो थर्ड पार्टी जिस दम पे आप दोनों को अलग किया था, जिस थर्ड पार्टी ने जिस पावर पे, जिस इंसान के दम पे आप दोनों को अलग किया था, उस इंसान में भी अब दम नहीं रही इस थर्ड पार्टी को सपोर्ट करने की। चाहे वो कोई तांत्रिक हो, चाहे उसके पेरेंट्स हो, चाहे उसका कोई फ्रेंड हो, कोई भी ओहदे वाला व्यक्ति हो, बट अब ना तो थर्ड पार्टी को जो सपोर्ट मिल रहा था, ना तो उसमें दम रही, ना थर्ड पार्टी में दम रही। ये दोनों आपस में ही एक दूसरे को ब्लेम वाली नज़रों से देख रहे हैं, एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे हैं कि भाई तुमने मेरा ठीक से साथ नहीं दिया, तुमने अगर साथ दिया होता तो मैंने इसको सबक सिखाया होता, यानी आपको आपके पर्सन को सबक सिखाया होता। ये सब कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन ने आपकी तरफ बढ़ने का डिसीजन ले लिया है और ये एंजल्स ने किया है। इस रिश्ते को एंजल्स ने प्रोटेक्ट किया। आपको लग रहा होगा कि आपका रिश्ता खत्म हो गया। ये ब्लैक फेदर बार बार दिखाने का मेरा मन कर रहा है। आपको अपने रिश्ते पे छुरियां चलती हुई दिखी होंगी, लेकिन नहीं, एंजल्स बोले नहीं, तुम्हारा रिश्ता तो प्रोटेक्टेड है, मैंने तुम्हारे रिश्ते को कहीं जाने नहीं दिया। एंजल्स ने ऐसे गेम खेला है इन थर्ड पार्टी के बीच में, इन कार्मिकों के बीच में, कि ये सब आपस में ही लड़ मरे। ये थर्ड पार्टी, ये सारे कार्मिक आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने लगे, और तब आपके पर्सन को समझ आया कि ये सब इतने धूर्त हैं। और इधर आपने इनर वर्क बहुत अच्छा किया, इधर आपने भक्ति बहुत ज़्यादा की है, आपने ईश्वर पर ट्रस्ट किया है। आप डिवाइन फेमिनिन वाली, डिवाइन मैस्कुलिन वाली एनर्जी में हो। आपने बहुत ज़्यादा ईश्वर को माना है। आपने ये माना है कि ये पर्सन अगर मुझे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे किसी और रिलेशनशिप में नहीं जाना है। इस तरीके आपने सच्चा प्यार इस पर्सन को दिया है। इसीलिए एंजल्स आपके साथ हैं, इसीलिए एंजल्स ने आपको बचाया है, आपके पर्सन को बचाया है, और आपके रिश्ते को बचाया है। आप दोनों का नेम एंड फेम, प्रॉस्पेरिटी, आपको फिजिकली, आपको हेल्थ इशू होने से बचाया है। एंजल्स ने आपको बचाया है। आपका प्यार, आपका रिश्ता पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। एंजल्स का बहुत शुक्रिया कि जो एंजल्स आपका इतना साथ दे रहे हैं। आपको नहीं पता कि, और हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि आप एंजल्स से बातें कीजिएगा। एंजल्स की मजबूरी होती है, वो तब तक सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक कोई उन्हें कॉल ना करे, क्योंकि आपको फ्री विल मिली होती है, इंसान को फ्री विल मिली होती है, तो बिना हमारे मांगे एंजल्स नहीं दे सकते। तो इसलिए आप एंजल्स से बातें कर सकते हैं। आपको एंजल्स के नाम नहीं पता, कोई बात नहीं, वैसे गूगल करेंगे तो सब पता चल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आप एंजल्स ऑफ लव, एंजल्स ऑफ रिलेशनशिप से कहिए कि मेरे पर्सन से मेरा परमानेंट यूनियन करा दीजिए, या एंजल्स ऑफ वॉरियर, एंजल ऑफ वॉरियर से आप कह सकते हैं, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ से आप कह सकते हैं कि प्लीज़ मेरे रिश्ते को सुरक्षित रखिएगा, थर्ड पार्टी को हमारे बीच से रिमूव कीजिएगा। इस तरह से जो जिसकी भी ज़रूरत है, एंजल ऑफ मनी, एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी से कहिए कि मुझे हैप्पीनेस दीजिए, मुझे प्रॉस्पेरिटी दीजिए। इस तरह से आप एंजल से बातें करें, एंजल से प्रे करें, एंजल से फ्रेंडशिप करें कि तुम मेरे फ्रेंड हो और मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा, तुमने जो मेरी इतनी मदद की है। इस तरह से आप जैसे ऐसे बातें कीजिए जैसे आप अपने फ्रेंड से सामने बैठ के बातें करते हैं, ऐसे एंजल से आप बातें कीजिए। जैसे जैसे आप एंजल से बातें करते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रोटेक्शन और स्ट्रांग होता जाएगा, और ये यूनियन बहुत करीब आ जाएगा। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये जो कार्मिक हैं, ये कमज़ोर तो पड़ ही गए हैं बहुत बुरी तरीके से, इनमें दम नहीं है आप सामना करने की। देखिए इन दोनों कार्ड्स को देखिए, यहाँ पे दो लवर्स साथ में खड़े हैं, ऊपर से एंजल्स भी हैं, एंजल के ऊपर भी सन है, यानी न्यू बिगनिंग। ये रिश्ता फिर से शुरू होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग शुरू होगा। आप इस रिश्ते को कोई मिटा नहीं सकता। ये फिर से शुरू हो रहा है रिश्ता। और यहाँ देखिए इस रिश्ते का, ये कार्मिक रिश्ते का क्या हो रहा है, कार्मिक रिश्ता बैसाखी पे आ गया। अब ये बैसाखी पे आ गया, ये दोबारा ठीक नहीं हो सकता। ये रिश्ता खत्म होने के कगार पे। कौन सा रिश्ता? थर्ड पार्टी से रिश्ता, थर्ड पार्टी से जो कनेक्शन था वो बैसाखी पे चल रहा है और अब खत्म होने ये जा रहे हैं। देखो इधर लवर्स खड़े हैं, इधर दोनों लवर्स शांत से खड़े हैं और एंजल्स साथ में हैं, और ये लोग ये साथ आ गए तो ये जा रहे हैं। इसलिए आप अपने पर्सन को गिव अप मत कीजिएगा। आप टेलीपैथी से अपने पर्सन से बातें करते रहिए, टेलीपैथी से उनको लव ऑफर कीजिए, और डिवाइन से प्रे करते रहिएगा। आप अपने पर्सन को थर्ड पार्टी के भरोसे छोड़ ना दें। अब मुझे आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में फील हो रहे हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, तो अपने पर्सन को बिल्कुल मत छोड़िएगा। लेकिन मैं 3D में जाके बात करने को भी नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि टेलीपैथी से आप अपने पर्सन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि आपका यूनियन, आपकी एनर्जी जैसे जैसे आपके पर्सन को मिलती जाएगी, आपका पर्सन आपकी तरफ आता जाएगा,
आपका पर्सन आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर वो आपकी एनर्जी में बंधा हुआ आएगा। अगर आपने अपनी पकड़ ढीली कर दी तो वो एनर्जी फिर इनको मिलना शुरू हो जाएगी, जो कि इन कार्ड में मिलते हुए नहीं दिख रही है। मैं एक कंडीशन बता रही हूँ जो कि ऐसा हो सकता है अगर आपने अपने पर्सन से टेलीपैथी से बातें नहीं की, टेलीपैथी से लव ऑफर नहीं किया, टेलीपैथी में अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रखे अपने पर्सन से। टेलीपैथी में आपके और आपके पर्सन के बीच में सिर्फ और सिर्फ कोई है तो सिर्फ परमात्मा है, इसके अलावा कोई नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके बीच टेलीपैथी में नहीं होनी चाहिए, आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी आ चुकी है बैशाखी पे। अब ये रिश्ता खत्म है, इसलिए आप परेशान ना हो। आपके बीच से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए जा रही है। एंजल्स ने आपका रिश्ता, देखिए ये एंजल है, देखिए आज मुझे ये ब्लैक फेदर दिखाने के लिए कहा गया और साथ में देखिए लवर्स के कार्ड में ये एंजल है भी, तो एंजल ने कंफर्म भी कर दिया कि मैंने इसीलिए कहा था कि आज ये ब्लैक फेदर दिखाओ क्योंकि मैं इस रिश्ते को बचा रहा हूँ। एंजल्स खुद इस रिश्ते को बचा रहे हैं। यूनिवर्स की नज़रों में आपका रिश्ता ही वैलिड है, आपका रिश्ता सुरक्षित है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए जो यहाँ से गाइडेंस आपको आया है कि टेलीपैथी से कनेक्टेड रहिए और मारक मंत्र थर्ड पार्टी का नाम लेके करते रहिए, डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। आप ही जीतेंगे, जीत आपकी होगी, आपके प्यार की जीत होगी। आपके पर्सन से आपका यूनियन बहुत जल्द होगा। विद इन 6 डेज उनकी कॉल मैसेज आ सकती है, 6 वीक में आपकी विजिट हो सकती है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी अभी इसी पल चली जाए और आप सबका यूनियन अभी इसी पल हो जाए। आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।